श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का यह सांख्य योग नाम के द्वितीय अध्याय के कुछ श्लोक जिनके विचार हो गए हैं। कल के पाठ का सारांश कि जो विद्वान और प्रयत्न करने वाला ऐसे पुरुष के मन को भी जो प्रक्षोभ करने वाले विक्षोभ करने वाली इंद्रियां हरण कर लेते हैं, अर्थात उनके मन में भी विकार उत्पन्न करती हैं। इसलिए उन सब को संयमन करके भगवान परक हो करके रहें, मत पर ऐसे रहें, भगवान का आदेश है। क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हो उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता है। इंद्रियां वश में न हुई प्रज्ञा प्रतिष्ठिता नहीं है। सर्व अनर्थ का मूल विषयों का ध्यान कहा भगवान ने। उसके बाद में मोक्ष का कारण कहा कि राग द्वेष से वियुक्त अपने अधीन ऐसा जो इंद्रियों के द्वारा वशीकृत अंतःकरण वाला ऐसे इंद्रियों से अवर्जनीय अत्यावश्यक विषयों का सेवन करता हुआ चित्त की स्वच्छता को प्राप्त करता है। अंतःकरण शुद्धि हो जाने पर ज्ञान होता है, सब दुखों की हानि। जिसके मन प्रसन्न हो जाता है उसकी बुद्धि आत्मस्वरूप से ही प्रतिष्ठित हो जाती है। अपने अपने विषय में विचरती हुई इंद्रियों के पीछे जो मन लग जाता है तो वह मन जो है इस साधक की प्रज्ञा को हरण कर लेता है, जैसे वायु जल में नौका को हरण कर लेती हो। किसी दिशा की ओर आप जा रहे हैं लेकिन हवा दूसरी दिशा की ओर प्रवाहित है तो रोक देती है, हरण कर लेती है, इधर से उधर ले जाती है। इसलिए इंद्रियों के पीछे मन को नहीं लगाना चाहिए। शंकरानंद जी तो मैंने देखा, आपने भी देखा, जिस विद्वान के द्वारा लगाया जाता है। और जब इंद्रियों के माने विषयों के प्रति इंद्रियां विचरण करें, इसका अर्थ क्या हुआ? तो विषयों को सेवन करने के लिए जब इंद्रियां उन्मुख हो है तो मन में इच्छा रहेगी, क्योंकि मन की इच्छा के बिना तो इंद्रिय में भोग करने की तो इच्छा इंद्रिय में होती नहीं है। लेकिन कई बार मन में न चाहते हुए भी इंद्रियां प्रबल हो जाती है। जैसे कि उदाहरण मैं आपको देता हूं कि हमारे अभिष्ट भोजन सामग्री सामने आने पर मुख में कभी कभी लार टपक जाता है ना, नहीं? तो ये यहाँ इंद्रिय की प्रबलता है। तो ये इसी समय में मन को इंद्रिय के साथ में नहीं जोड़ना चाहिए। ये जीवन की शैली है, साधक को कैसे जीना चाहिए भगवान ने इसी श्लोक में कहा। ये विशेष श्लोक
साधना के लिए, और 6ठ अध्याय में भी कहा है। तो इसलिए हे महाबाहो, जिनके मन सहित इंद्रियां अपने विषयों से निगृहित है, उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ तक हो गया था। आगे के संपूर्ण श्लोक उच्चारण हो गए थे ना इसी अध्याय के। अब जो ये लौकिक वैदिक व्यवहार है, तो ये व्यवहार सब जिनको आत्मज्ञान हो गया और स्थितप्रज्ञ हो गया, तो उसकी अविद्या रहती है क्या? ज्ञानी की अविद्या नहीं रहती है। तो लौकिक वैदिक व्यवहार सब अविद्या का कार्य है। तो अविद्या की निवृत्ति के साथ ही व्यवहार भी निवृत्ति हो जाते हैं। एक महात्मा ने कहा, किस किस को याद करके किस किस को रोइए, आराम सबसे बढ़िया चीज मुख ढककर सोइए। अब मुख ढककर सोने का अर्थ क्या? ये कंबल लेकर हमेशा ज्ञानी सोएगा क्या? अर्थात जगत की ओर से उनका मुख नहीं है, जगत का चिंतन नहीं है। हमारे ओंकारेश्वर वाले महाराज सुना रहे थे कि हिमाचल में कोई अच्छे प्रतिष्ठित बहुत बड़े विरक्त संत थे, ज्ञानी थे, और सिद्धियां भी थी। तो उसी गांव में कोई आदमी मर गया, तो उसका त्रयोदश क्रिया, 13वें दिन जो क्रिया होती है, मिष्ठान आदि बनाते हैं, तो महात्मा को लेकर उनके मुख में दिए। तो महात्मा ने पूछा, आज क्या है? ना, हमारे गांव में आदमी मर गया है, उसकी ये मिष्ठान भोजन है। कहा, तुम्हारे गांव में रोज लोग मरते रहे। देखो महात्मा की वाणी है, और गांव में रोज मरना शुरू हो गया। बोले इसको कैसा हम रोकें? तो उनको ये व्यवहार नहीं होता है कि देखो हमारे कारण से दूसरों को दुख हो रहा है। कि लौकिक और वैदिक व्यवहार समस्त निवृत्त हो जाते ज्ञान से। फिर कई बड़े उत्सव मनाया और फिर मिष्ठान लेकर महात्मा को दिया। बोले ये मिष्ठान न हमारे जो उत्सव आना, तुम्हारे गांव में रोज उत्सव होता रहे। अब वो मरना बंद हो गया। लौकिक वैदिक व्यवहार कोई जरूर नहीं कि ज्ञानी को करना है, क्योंकि अविद्या की निवृत्ति हो गई। तो अविद्या जो है विद्या विरोधी होने से उसकी निवृत्ति, इस अर्थ को स्पष्ट करते हुए भगवान बोल रहे हैं। आगे का श्लोक तभी हम समझ लेंगे। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इसका अर्थ है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि दिन में ज्ञानी जगता है, ना दिन में ज्ञानी सोता है, रात में जगता है। ऐसा अर्थ नहीं समझना चाहिए। ऐसा अर्थ समझना चाहिए कि संसारी प्राणी जिनको महत्व देते हैं, तो संसार को महत्व देते हैं, और आत्मनिष्ठा के प्रति इनकी उपेक्षा है। तो संसारी प्राणी जिस आत्मनिष्ठा के प्रति उपेक्षा करके बैठे हुए और संसार को महत्व देते हैं, तो आत्मज्ञानी आत्मनिष्ठा को महत्व दे करके संसार के प्रति उपेक्षा किए। दोनों के विपरीत धारा है। तब यह पंक्ति समझ में आ जाएगी। या निशा सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम सब प्राणियों की, या माने आत्मनिष्ठा श्रीधर स्वामी ले रहे हैं। साक्षात्कार रूपा प्रज्ञा मधुसूदन स्वामी ले रहे हैं। ये जो परमार्थ तत्व है, ये सभी प्राणियों के लिए निशा के समान है, रात्रि के समान। रात्रि के समान का अर्थ हुआ कि इनकी उपेक्षा, इधर दृष्टि नहीं उनकी, संसार के क्रियाकलाप में व्यस्त है। इन्हीं का ही विचार, इन्हीं का ही संरक्षण, इन्हीं का संवर्धन, इसी में लगे हुए। तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी है, योगी है, संयमवान, जितेंद्रिय योगी, उस अवस्था में जगता है। यस्याम जागृति भूतानि,
और जिसमें ये संसार के लौकिक पारलौकिक की संपदाओं में जो प्राणी जगते रहते हैं, सा माने वो जो संसार की, वो सा निशा, निशा परत, सा शब्द का प्रयोग हो गया। वो निशा है किसके लिए? पश्यतो मुने हैं, जो आत्मज्ञानी है, परमार्थ तत्व को दर्शन करने वाले मुनि के लिए वो निशा के समान है, जिस संसार के पदार्थों में ये संसारी प्राणी जगते रहते हैं। समझ में आया ना? नहीं, ये नहीं समझना चाहिए कि भाई ये सुना जागना, ऐसा नहीं है। अरे संसार को उन्हें उपेक्षा करके बैठा है। इन्होंने ब्रह्म को त्याग किया, समझ लो, परमार्थ तत्व को त्याग किया है, संसार को संग्रह किया है। और योगी जो है संसार को त्याग करके परमार्थ तत्व में जगा हुआ है। दोनों की विपरीत धारा है। अतः कर्माणि अविद्यावस्थायामेव चोद्यन्ते न विद्यावस्थायाम। इसलिए ये जो कर्म है अविद्यावस्था में ही विधि का विषय बनते हैं, इनका विधान किया जाता है, न कि विद्यावस्था में। निस्त्रेय गुण्य पथि विचरताम को विधि को निषेध, ये सुकाष्टक में वाक्य आया हुआ है। जो निस्त्रेय गुण पथ में विचरण करता है उसके लिए कोई विधि नहीं होता है, ना कोई निषेध होता है। तो ये अविद्यावस्था में ही सब व्यवहार है। भगवान गीता शास्त्र में कई स्थल पर दो टुक बात बोलते हैं, साफ सुथरी बात, कोई लिपापोती बात नहीं है। क्या साफ सुथरी बात? बोलते हैं कि जिनके अंदर में विषय की इच्छा है, जो कामी है, उसको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। और जो निष्कामी है, जिनके अंदर में कोई कामना नहीं रही, उसको मुक्ति प्राप्त होगी। इसी आगे आने वाले श्लोक में ये दो टुक बात साफ बोलते हैं। मैं आपको कई स्थल पर बतलाऊंगा समय आने पर, जहां भगवान अमुक अमुक श्लोक में ये बोलते हैं कि ये दूध है, ये पानी है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इसी श्लोक में कह रहे, आगे का श्लोक देखो। जो विद्वान है, जिन्होंने ऐषणाओं को त्याग कर दिया है, कोई इच्छा जिसके अंदर न रही, जो स्थितप्रज्ञ सन्यासी को ही मोक्ष प्राप्ति होती है, न तो असन्यासिनः। जो सबका त्याग नहीं किया है उसको मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। काम कामिन, विषय के इच्छुक, उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। इसे अर्थ को दृष्टांत के द्वारा प्रतिपादन करते हुए भगवान कह रहे हैं, प्रतिपादन करते हुए भगवान कह रहे हैं, देखो, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वद कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। भावार्थ पहले बतला देता हूं, फिर शब्दार्थ लगाएंगे। जैसे नदियों के जल चारों ओर से परिपूर्ण समुद्र में प्रवेश करते समय में समुद्र में कोई विकार उत्पन्न नहीं करते हैं, समुद्र निर्विकार रहता है। इसी प्रकार जिस महापुरुष के अंदर में, जिसके अंतःकरण में कामनाओं का कोई प्रभाव नहीं होता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। यही कह रहे हैं, आपूर्यमानम आंग समन्तात पूर्यमानम, चारों ओर से परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठम, अचल प्रतिष्ठा वाले। कौन? समुद्र का विशेषण है, समुद्रम, चारों ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाला समुद्र को यद्वत्, जैसे आपह प्रविशन्ति, समुद्र में जैसे जल प्रवेश करते हैं, नदियों के नाले के जल प्रवेश करते हैं, अर्थात समुद्र में किसी प्रकार विकार को उत्पन्न न करते हुए उसमें प्रवेश करते हैं।
तद्वत ये हो गया दृष्टांत। अब दार्ष्टान्त कह रहे हैं, दृष्टांत के द्वारा जो बात समझाई जाती है वो दार्ष्टान्त है। तद्वत उसी प्रकार यम जिस पुरुष को सर्वे कामा प्रविशन्ति, जिस पुरुष को सब कामना प्रवेश करते हैं और जिस पुरुष में सब कामनाएं समा जाती, इच्छा विशेष, इच्छा विशेष जो इच्छा समुदाय है, जिस पुरुष को अविकारी माने विकार न करते हुए अविकारी रूप से जिस पुरुष में ये प्रवेश कर जाती हैं इच्छाएं, स शांतिम आपनोति न काम कामी। स माने वह, अच्छा एक बात है, सर्वे कामा कोई एक काम नहीं है। तद्वत उसी प्रकार यम जिस पुरुष को सर्वे कामा प्रवेशन, जिस पुरुष में सब कामनाएं प्रवेश कर जाती हैं अर्थात इनका प्रभाव जिस पुरुष में नहीं होता है, स शांति में आपनोति, स शांति में आपनोति, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। न काम कामी, काम काम का अर्थ काम्यन्ते इति कामः भोगः, जो विषय के इच्छुक वो काम कामी शांतिम न आपनोति, शांति को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए सज्जनों, ये संसार की इच्छा, बोलते ना जहां काम है वहां राम नहीं है, जहां राम है वहां काम नहीं है। क्योंकि एक घड़ा के अंदर में आपने जल भर करके रखा है और आप चाहते किसी घड़ा में मैं दूध रखूं, तो क्या करना पड़ेगा? जल रहते हुए उसी घड़े में दूध रख सकते क्या? पहले उसी घड़े से जो जल है उसको निकाल दिया जाए। इसी प्रकार संसार की कामनाएं हमारे अंतःकरण में पड़ी हुई है, जब उसको निकाल देंगे फिर रामदेव बैठेंगे, परमात्मा देव बैठेंगे, उनका भी आविर्भाव प्राकट्य। ये दो टुक बात भगवान कहते हैं। जिस कारण से ऐसा है कि जो निष्काम आप्तकाम पुरुष, निष्काम पुरुष आत्म साक्षात्कार करता है, शांति को प्राप्त करता है, विषय की इच्छुक प्राप्त नहीं करता है। तस्मात् इसलिए विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहंकारः सशान्तिमधिगच्छति। यह माने जो पुरुष, जो सन्यासी, भाष्यकार लिख रहे हैं, जो सन्यासी कैसा है? निष्प्रिय। निष्प्रिय का अर्थ है शरीर जीवन मात्रेपि निर्गता स्पृहा यस्य, शरीर जीवन मात्र में भी जिनकी स्पृहा नहीं रही, ये शरीर रहे, इसका जीवन निर्वाह ठीक ढंग से चले, इस प्रकार भी स्पृहा नहीं रही, ऐसा निष्प्रिय और निर्मम, शरीर जीवन मात्र आक्षिप्त परिग्रह अपि, माने शरीर जीवन के लिए जो प्राप्त परिग्रह, मेदंडा है, कमंडल है, कोपिन है, वस्त्र है, हाँ, तो इनमें भी ममता जिनकी न रही हो, वो निर्मम। इस प्रकार हुआ जो सन्यासी निष्प्रिय, निर्मम, निरहंकार, उसके अंदर में कोई मैं बड़ा विद्वान हूं, विद्या का अहंकार नहीं रहा, तपस्वी हूं, तपस्या का अहंकार नहीं, किसी प्रकार वर्णाश्रम वयो अवस्था, वर्ण का भी अहंकार नहीं रहा कि मैं उच्च वर्ण के, आश्रम का भी अभिमान नहीं रहा कि मैं उच्च आश्रम का, उम्र की, वयस का भी अभिमान नहीं रहा कि मैं बहुत बड़ा हूं, उम्र से प्रौढ़ हूं, और अवस्था विशेष की भी अभिमान नहीं। वर्णाश्रमो वयो अवस्था, वर्णाश्रम वयो अवस्था अभिमानो यस्य विद्यते, जिसके पास में रहते उनके लिए सब विधि और निषेध भी है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी तो वो कह रहे हैं कि जो सन्यासी निष्प्रिय, निर्मम और निरहंकार, पुमान, जो निर्मम निरहंकार निष्प्रिय सन्यासी पुरुष सर्वान कामान विहाय, सब कामनाओं को त्याग करके
चरति, विचरण करता है, पर्यटन करता है। स शांतिम आपनोति, स शांतिम अधिगच्छति, वो शांति को प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी भगवान यहां बतला रहे हैं। ये जो सब महापुरुष के लक्षण है उसको जिज्ञासु के द्वारा प्रयत्न साध्य है। हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अंदर में स्पृहा न हो, ममता न हो और अहंकार न हो, और संपूर्ण कामनाओं का त्याग करना पड़े, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। विहाय कामान्य सर्वान, इस माने जो निर्मम और निरहंकार निष्पृह पुमान सर्वान कामान विहाय, सब कामनाओं को त्याग करके चरति, विचरण करता है, ऐसा शांति में अधिगच्छित वो मोक्ष को प्राप्त करता है। ये जो ज्ञान निष्ठा है, सब कुछ छोड़ करके ब्रह्म रूपेण अवस्थानम, ब्रह्म रूपेण एव अवस्थानम, ये ब्राह्मी स्थिति है। भगवान उसकी स्थिति स्तुति कर रहे हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है। सर्वम कर्म संन्यस्य ब्रह्म रूपस्थानम, भाष्यकार लिख रहे, सब कर्म को त्याग करके केवल ब्रह्म रूप में अवस्थान होना, ये ब्राह्मी स्थिति है। एनाम प्राप्य न विमुह्यति, ऐसी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके हे पार्थ कोई मोहित नहीं होता है। अस्याम अंतकाले अपि स्थित्वा, ऐसी ब्राह्मी स्थिति में अंतकाल में भी आरूढ़ होकर के, अर्थात अंतकाल में भी इसी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, ब्रह्म निर्वाण का अर्थ मोक्ष, इसको प्राप्त करता है। ब्रह्म निर्वाण, नीलकंठ टीकाकार क्या बोलते सुनिए। निर्वाण शब्द का अर्थ निर्गतम बाणम गमनम यस्मिन् प्राप्ये ब्रह्मणि, जिसे ब्रह्म की प्राप्ति करने पर जिसका बाण, बाणम का अर्थ गमनम, माने संसार का आवागमन मिट जाए। जिसे ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद में ये बाण सदा के लिए निकल गया, तो वो ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण का अर्थ हो गया। जैसे ब्रह्म की प्राप्ति होने पर ये बाण निकल जाता है, गमन निकल जाता है। अथवा ये हो गया ब्रह्मरूपी निर्वाण, अथवा ब्रह्मणी निर्वाणम, ब्रह्म में निर्वाण। श्रीधर स्वामी ऐसा अर्थ करते हैं। ब्रह्मणी निर्वाणम का अर्थ लयम रिच्छति गच्छति, ब्रह्म में लय को प्राप्त करता है, अर्थात ब्रह्म लीन हो जाता है। यथा आया ना मुंडक उपनिषद में, यथा स्यन्दमानः, यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान्नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्र, एक कार का उच्चारण न करके तो भी चलेगा। जिस प्रकार कि बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को त्याग करके समुद्र में अस्त हो जाती हैं, जब तक समुद्र में नहीं पहुंचते तब तक ये गंगा है, इसका रूप सफेद है। ये जमुना है, इसका रूप काला सा है, नीला सा है। इस प्रकार नाम और रूप समुद्र में पहुंच जाने के बाद में तो नाम रूप समाप्त। इसी प्रकार ये जो ब्रह्मज्ञानी है, नाम रूपात् विमुक्तः, नाम रूप के घेरे में सब प्राणी है। सभी प्राणियों को ये बोध है कि ये मेरा नाम है, ये मेरा रूप है,
लेकिन आपके मन में प्रश्न होगा कि बंदर को भी क्या ज्ञान है क्या, मेरा ये नाम है, मेरा ये रूप है। तो आप देखेंगे तो बंदर अपने झुंड को छोड़कर अन्यत्र अकेला नहीं रहता है प्राय करके। तो किसी के झुंड में वो रहता है तो उसको बोध है, तभी ना बोध है कि ये हमारी सजाती है, इस प्रकार का बोध उनको है। आपस में लड़ेंगे तो भी अपने झुंड में रहेंगे, सभी अपनी सजातीय झुंड में प्राय करके रहते हैं। तो उनको एक बोध है कि मैं हूं, ये नाम और रूप के घेरा में, इसकी परिधि में सभी जीवात्मा जी रहे हैं। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः, नाम रूप से छुटा हुआ, परात् परम, सबसे पर माया और उसी से पर जो ब्रह्म, ऐसे दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। तो ये जो ब्राह्मी स्थिति है, ये ब्रह्म में निर्वाण अर्थात लय है। इसी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके ब्रह्म में लय भाव को प्राप्त करता है। श्रीधर स्वामी ने ऐसा अर्थ किया है, स्थित्वा श्यामंत काल भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अच्छा, यहां मूल में भगवान ने कहा स्थित्वा श्याम अंतकाले भी, अंतकाले अपि शब्द लगा दिए। तब भगवान लिखते हैं किमु वक्तव्यम ब्रह्मचर्यादेव सन्न्यस्य यावजीवं यो ब्रह्मण्येव अवतिष्ठते स ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति थी। एक संस्कृत शास्त्र में कैमुतक न्याय है। कैमुतक न्याय क्या है, आपको सरलता से समझाते हैं। देखो, तो एक पहलवान था, उसने कहीं जाकर ललकारा दूसरे पहलवान से, कहे मेरे साथ में तुम्हारी कुश्ती हो जाए, तुम्हारा इस इलाके में बहुत बड़ा नाम है, ख्याति है, मैं बाहर से आया हूं। तो वो स्थानीय पहलवान ने कहा ठीक है, मेरे शिष्य के साथ में पहले तुम्हारी कुश्ती हो जाए, और मेरा शिष्य हार जाएगा तो फिर मैं कुश्ती करूंगा। तो बहुत लोगों की उपस्थिति में उनके शिष्य के साथ में कुश्ती हुई और शिष्य से वो हार गया। यहाँ कैमुतक न्याय लगाओ, जब शिष्य से हार गया तो गुरु से हारना कहना ही क्या है। हाँ, इसी प्रकार ये कैमुतक न्याय यहाँ समझना चाहिए कि जब अंतिम अवस्था में ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करता है, फिर कहना ही क्या है, जो ब्रह्मचर्य अवस्था से ही सब कुछ त्याग करके और जीवन पर्यंत अर्थात प्राण वियोग पर्यंत, प्राण लीन, यावजीव कहा जीवन पर्यंत है, तो जीवन पर्यंत जो ब्रह्म में ही अवस्थित रहता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है, कहना ही क्या है। इसलिए इसी मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इति श्री महाभारते शतसहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीयोध्यायः। कुछ पंक्तियां भाष्य से लेते हैं, इसलिए भाष्य को भी। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्यस्य श्रीमत् शंकर भगवत कृतो श्रीमद् भगवद गीता भाष्य द्वितीयोध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आगे का उच्चारण कर लिया जाए। अथ तृतीयोध्यायः। अथ तृतीयोध्यायः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते, जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। और एक बार। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि वमे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा
पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। ये तृतीय अध्याय का नाम है कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग ज्ञान के प्रापक है, ज्ञान प्राप्ति का साधन है। तृतीय अध्याय में प्रथम में अर्जुन का ये प्रश्न है, उसके पूर्व ये समझना चाहिए कि ज्ञान और कर्म एक व्यक्ति के द्वारा एक समय में अनुष्ठान नहीं किया जा सकता, दोनों नहीं किए जा सकते, क्योंकि कर्म और ज्ञान के हेतु, स्वरूप और फल में विरोध है। जो व्यक्ति सकाम कर्म से प्रयुक्त होगा, स्वर्ग आदि भोग को चाहेगा, उनको कर्म करने के लिए सर्वप्रथम उनके पास में पत्नी होने की आवश्यकता है। बिना पत्नी से पतिर्नो यज्ञ संयोगे, पतिर्नो यज्ञ संयोगे व्याकरण सूत्र है। बिना पत्नी से वो नहीं कर्म कर सकता है। लेकिन ज्ञान के लिए पत्नी की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति विकलांग है वो भी यज्ञ में निषिद्ध है, यज्ञ नहीं कर सकता। तो यहां विकलांग की कोई जरूरत नहीं है, तो किसी परिस्थिति में वो ज्ञान अर्जन कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि कर्म करते समय में उनके अंदर में ये भाव रहता है कि मैं अमुक शर्मा हूं, अथवा अमुक वर्मा हूं, अथवा अमुक गुप्ता हूं। ये जो मैं अमुक यज्ञ अमुक फल के लिए कर रहा हूं, ये जो कर्तृत्व भाव है कर्म के लिए हेतु है। लेकिन ज्ञान के लिए अकर्ता भाव हेतु है। इसलिए ज्ञान का और कर्म के जो हेतु में विरोध है, और कर्म का स्वरूप जो है जड़ है और ज्ञान का स्वरूप चेतन है, स्वरूप में भी भेद है। और फल, कर्म का फल विनाशी है और ज्ञान का फल अविनाशी है। तो हेतु स्वरूप फल में परस्पर विरोध होने के कारण से एक समय में एक व्यक्ति कर्म और ज्ञान दोनों का अनुष्ठान नहीं कर सकता है। इसी को बोलते हैं सह समुच्चय, एक साथ में कर्म करना और ज्ञान अर्जन करना। ये भी हमारे भारतवर्ष में दार्शनिक क्षेत्र में पहले हुए हैं, जो ज्ञान और कर्म को एक साथ में मानते हैं। उसका खंडन भगवान आचार्य ने अच्छी तरफ से किया है कि ऐसा असंभव है। हाँ, पहले कर्म किया जाए और कर्म के बाद में एक स्थिति आती है कर्म का त्याग हो। फिर एक ऐसा विशिष्ट पुरुष भारतवर्ष में हुए, उनने अपनी गीता में लिखा कहीं का यहाँ गीता में कर्म संन्यास का प्रतिपादन नहीं है। मैंने जब उसको पढ़ा तो मैंने उसको ये बंद कर दिया, मतलब क्या इसको पढ़ना है। भगवान ने पंचम अध्याय का नाम हम रखते कर्म संन्यास योग नामक पंचम अध्याय, और कर्म संन्यास का प्रसंग नहीं है। माने संन्यास आश्रम सिद्ध नहीं होगा। यदि आप कर्म संन्यास को नहीं मानोगे तो उपनिषद में आया है कि जिसको वैराग्य होता है उसको संन्यास लेने में अधिकार रहता है।
अर्थात वो कर्म के अधिकारी है। गार्हपत्य अग्नि की स्थापना की है। जात पुत्र कृष्ण केश अग्निन आदधीत, जात पुत्र कृष्ण केश अग्निन आदधीत। एक पुत्र उत्पन्न हो जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्ण के लिए आदेश है कि गार्हपत्य अग्नि की स्थापना करे, अग्नि को कभी न बुझने दे, वो सुरक्षित रहे। वहां से प्रत्येक दिन अग्नि ला करके आहावन्य कुंड में हवन करें, देवताओं के लिए यज्ञ करें, ये विधान है। तो शास्त्र ये कह रहा है कि जिस दिन आपको वैराग्य हो तो अग्नि को बुझा करके आप, अथवा उसे अग्नि को अपने पुत्र को दे करके तो आप संन्यास आश्रम में जा सकते हैं। ब्रह्मचर्यात् गृही भवेत्, ब्रह्मचर्य आश्रम से गृही बने, गृही भूत्वा वनी भवेत्, फिर गृहस्थ में से गृहस्थ से आप बनी होवे, अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करें। अथ प्रव्रजत, फिर उसके बाद में संन्यास ले ले, ये क्रम संन्यास है। वेतरथा वा ब्रह्मचर्याद वा गृहाद, यद अहरेव विरजत तद अहरेव प्रव्रजत, ब्रह्मचर्याद वा गृहाद वा बनाद वा। अथवा जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन आप संन्यास लें, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम से हो, चाहे गृहस्थ आश्रम से, अथवा वानप्रस्थ आश्रम से। तो ब्रह्मचर्य से जो संन्यास लेता है उसके लिए कोई जरूर नहीं है कि गार्हपत्य अग्नि स्थापना करके देव यज्ञ प्रतिपादन करे, उसका अनुष्ठान करने कोई आवश्यक नहीं है। तो यहाँ भगवान के बहुत वचन उनने सुन लिया कि ज्ञान से मुक्ति है, ब्राह्मी स्थिति है ये। फिर उसके बाद भगवान ये भी कहते हैं तुम कर्म करो, कर्म में तुम्हारा अधिकार है। तो ब्राह्मी स्थिति इसको प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करता है। इधर कहते कि कर्म करो। तो अर्जुन के मन में ये शंका होती, जिज्ञासा होती है कि हे भगवान, यदि आपके मत में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे आप घोर कर्म में क्यों लगा रहे? आप ये क्यों कह रहे कि कुरु कर्मैव तस्मात् तुम, अथवा पहले जो ये कहा कि क्या नाम कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। तो ये सब वचन आप क्यों कह रहे हैं? अर्जुन की ये जिज्ञासा है, क्योंकि सच्चा जो शिष्य है अपने गुरु के पास में बाद कथा के द्वारा अपनी जिज्ञासों की पूर्ति करता है जिज्ञासु, और वो अपनी जिज्ञासा के प्रश्न के द्वारा अपनी शंकाओं का समाधान भी गुरु से कर लेता है। अब जो है अर्जुन उवाच, अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन बोले ज्यायसी चेते कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे जनार्दन, ते का अर्थ आपके द्वारा कर्मणः बुद्धि ज्यायसी चेत, ज्यायसी मता चेत, अथवा ते माने आपके द्वारा, चेत माने यदि, कर्मणः कर्म से, बुद्धि ज्यायसी मता बुद्धि श्रेष्ठा मानी गई, अर्थात आपकी दृष्टि से यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तत्किम तब क्यों, घोरे कर्मणि ये क्रूर हिंसात्मक कर्म में, युद्ध में, माम नियोजयसि केशव, हे केशव मुझे नियुक्त क्यों कर रहे आप कि तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? और व्यामी श्रेणव वाक्य न बुद्धि मोहे शिव में, व्यामी श्रेणव वाक्य न मानो व्यामिश्र, व्यामी श्रेण इव मिला जुला सा वाक्य के द्वारा, मानो तो बाद में लगाएंगे, मिला जुला सा वाक्य के द्वारा
मैं बुद्धि मोहे शिव, मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं आप, मोहित सा कर रहे हैं आप। तदेकम वद निश्चित्य ये न श्रेय हो आप नियाम, ये व्यामिश्रण वाक्य के द्वारा ही, मिला जुला सा वाक्य के द्वारा ही मेरी बुद्धि को मोहित सा आप कर रहे हैं। तद एकम निश्चित्य वद, उस एक को निश्चय करके बोलिए, या ज्ञान या कर्म। है अर्जुन, तुम ज्ञान का अनुष्ठान करो अथवा ये तुम ये कर्म का ही अनुष्ठान करो, एक कहिए, आप दो बात कर रहे हैं आप। ये न श्रेयो हम आपनुयाम, जिसके द्वारा, ये न का अर्थ जिसके द्वारा, अहम में श्रेयो आपनुयाम, कल्याण को प्राप्त करूं, उसी एक को आप कृपा करके बतलाइए। भगवान ने कहा, देखो श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे अनघ, निष्पाप अर्जुन, जब पहले सृष्टि हुई तो सृष्टि करने के बाद में, सृष्टि की प्रथम अवस्था माने सृष्टि हो गई उसके बाद में समझना चाहिए, तो सृष्टि की आदि में पूरा मेरे द्वारा दो निष्ठा कही गई। इसी लोक में, लोक का अर्थ होता है संसार, अस्मिन लोके, इसी संसार में, परंतु भाष्यकार विशेष अर्थ कर रहे हैं। अस्मिन लोके का अर्थ है शास्त्रार्थ अनुष्ठान अधिकृतानाम त्रैवर्णिकानाम, शास्त्र के अर्थ अनुष्ठान करने में जो अधिकारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ऐसी त्रैवर्णिकों में अस्मिन लोके आदि में पूरा, हे अनघ, मया द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता, मेरे से दो प्रकार की निष्ठा कही गई है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। सांख्य का अर्थ परमार्थ वस्तु विवेक, तो सांख्य जिसके पास में हो वो भी सांख्य है, एक मतवर्थ्य अप्रत्यय भी होता है। तो सांख्या नाम का अर्थ होगा आत्मा नात्म विषय विवेक विज्ञानवताम। आत्मा अनात्मक, आत्मा अनात्म, इसका जो विवेक है, ये विवेक विज्ञान जिसके पास में हो, जिनके पास में हो, ऐसे सांख्यों के लिए कहा गया ज्ञान योगेन निष्ठा। निष्ठा का अर्थ क्या है? तत्परता। तो ज्ञान परता और कर्म परता, मधुसूदन स्वामी अर्थ करते हैं निष्ठा का अर्थ कि सब कुछ छोड़ करके उसमें लगना, यही है निष्ठा। बोला अरे ये महात्मा तो बड़े जपनिष्ठ है, तो जपनिष्ठ कब कहते हैं? तो सब कुछ छोड़कर अधिकांश समय में जप करता हूं, ये तपोनिष्ठ है, ये ज्ञान निष्ठ है। तो दो प्रकार की जो निष्ठा है, एक ज्ञान परता और एक कर्म परता। ये जो निष्ठा है ज्ञान योगेन सांख्या नाम निष्ठा कही गई ज्ञान योग के द्वारा, और कर्म योगेन योगी नाम, जो योगी है, यहां योगी का अर्थ कर्मी, तो कर्मियों की कर्म योगेन निष्ठा प्रोक्ता, कर्म योगियों की कर्म योग से निष्ठा कही गई है कि जो परमार्थ वस्तु विवेक विज्ञान वाले ब्रह्मचर्य आश्रमाद एवं कृत संन्यासनाम, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही जिन्होंने संन्यास लिया है उनको क्या करना है? केवल ज्ञान निष्ठा है, सब कुछ छोड़ करके आत्मा का श्रवण करना है, मनन करना है और निधिध्यासन करना है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो निधिध्यासन करके आत्मनिष्ठा बनानी है, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। और जो योगी है, जो अभी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गया, ऐसी कर्मियों के लिए तो ये सांख्या नाम ज्ञान योगेन निष्ठा प्रोक्ता, इसी प्रकार योगियों के लिए कर्म योग से ये निष्ठा कही गई है, निष्ठा प्रोक्ता। परंतु भगवान यहां जो बोल रहे हैं,
ये जो कर्मनिष्ठा है ज्ञान निष्ठा प्राप्ति हेतुत्वेन पुरुषार्थ हेतुत्वम न स्वातंत्रेण। कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति का हेतु है। कबीर महाराज के पास में किसी ने पहुंचा, कहा मेरे को ब्रह्म ज्ञान दीजिए बाबा। कबीर ने कहा अच्छा तो थोड़ा दूध ले आओ। वो बाजार में गया, दूध ले आया। तो कबीर ने एक लोटा बढ़ा दिया, सामने कर दिया, बोला इस लोटा में दूध रख दो। वो था गंदा पात्र, मलिन पात्र था लोटा। तो उन्होंने कहा बाबा जी दो हमको लोटा दे दो। उन्होंने कहा साफ सुथरा करके मल करके उसमें दूध रखा। कबीर ने कहा ये लोटे को, इस पात्र को मलने की क्या आवश्यकता थी? बोले महाराज दूध फट जाएगा, मलिन पात्र में दूध रखने से दूध फट जाएगा। बोले जब तक तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक ज्ञान भी नहीं टिकेगा। वैसे इसीलिए तुम्हारे लिए मलिन पात्र में दे दिया। तुम ज्ञान तो कह रहे हो, ज्ञान चाहते हो, लेकिन तुम्हारा मन अभी शुद्ध नहीं है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक ज्ञान टिकने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो कर्मनिष्ठा ये ज्ञान निष्ठा प्राप्ति का हेतु है। कर्मनिष्ठ जो व्यक्ति होता है तत्परता पूर्वक कर्म करने के अनंतर उसके अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उससे ज्ञान निष्ठा प्राप्त होती है और उसके बाद में फिर मोक्ष। स्वतंत्र पूर्वक जो है कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती है। आप कहोगे कि ज्ञान की आवश्यकता नहीं है और कर्म से ही मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ब्रह्म सूत्र में भी इसका पूर्ण रूप से अच्छा तरफ से विचार हुआ है कि पुरुषार्थो अतः शब्दात इति बादरायण। उसके बाद में कहते हैं अतएव च अग्नि ईंधनादि अनपेक्षा सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुतेर सुवत्। ये तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद में इसका विचार हुआ है। ये जो मोक्ष है ये ब्रह्म ज्ञान से ही, इस प्रकार बादरायण व्यास भगवान मानते हैं बादरायण। क्योंकि शब्दात तरत शोकम आत्मविद, आत्मज्ञानी शोक उपलक्षित संसार सागर को पार करता है। तो आगे के सूत्र बोल रहे हैं कि अतएव च अग्निंदनादि अनपेक्षा। इसीलिए मोक्ष के लिए ये अग्नि ईंधन आदि माने यज्ञ दान तप इसकी आवश्यकता नहीं है, इनकी सब आवश्यकता नहीं है। जैसे अंधकार है, अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन प्रकाश के लिए आपको दीपक चाहिए, तेल चाहिए, बत्ती चाहिए, माचिस चाहिए। तो ये सब के बिना क्या प्रकाश हो सकता है? क्या प्रकाश जलाना आपको है, तो प्रकाश को अभिव्यक्त करना है। तो दीपक, तेल और जो बत्ती, माचिस, ये सब जो है प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए है। जब प्रकटित प्रकाश हो गया फिर अंधकार को दूर करने के लिए स्वयं समर्थ है। जिसमें अंधकार को दूर करता है प्रकाश, उसमें इनकी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार कर्म निष्ठा से, निष्काम कर्मयोग से अपना मन शुद्ध हो जाता है और ब्रह्म ज्ञान प्रकट होता है और ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए स्वतंत्र है, परंतु इनके बिना ज्ञान भी नहीं होगा। इसलिए कहा सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुतेर सुवत्। फिर अगले सूत्र व्यासदेव को बोल रहे हैं कि नहीं, ज्ञान की उत्पत्ति के लिए सबकी अपेक्षा है। यज्ञादि श्रुते है तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेनेति। बृहदारण्यक के उपनिषद में आया। उस इसे आत्म तत्व को जानने की इच्छा करते हैं वेद के स्वाध्याय के द्वारा, वेदानुवचनेन, यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, यज्ञ दान और यदृच्छा लाभ संतुष्ट रूप तप के द्वारा उस आत्मा को जानने की इच्छा करते हैं। कौन? ब्राह्मण। तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इति। ब्राह्मण उपलक्षित क्षेत्रीय वैश्य को भी वहां लिया गया है। अब देखो नारायण जी कह के ये कैसे?
आप तो मोक्ष के लिए कारण नहीं मानते हो और ज्ञान के लिए इसको कारण बोलते हो। बोले अश्ववत, भाई घोड़े की योग्यता है कि रथ को खींचेगा, खेती करना घोड़े की योग्यता नहीं है, हल को कर्षण करने का बैल की योग्यता है। इसी प्रकार यज्ञ दान तप आदि सब ज्ञान को उत्पन्न करेंगे निष्काम भाव से, और अंधकार को, मोह अंधकार को, अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान ही समर्थ है, यज्ञ आदि नहीं है। तो यहां भगवान भाष्यकार ने दो निष्ठा के बारे में स्पष्ट रूप से कहा। और एक बात भगवान भाष्यकार ने दर्शाया कि यदि एक पुरुष के द्वारा एक समय में कर्म और ज्ञान हो, सह समुचय हो, तो अर्जुन का प्रश्न ही नहीं बनता है। अर्जुन ने प्रश्न कर रहे हैं, यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे घोर कर्म में आप क्यों लगा रहे हो। यदि अर्जुन को यह समझ में आ जाता है कि दोनों का अनुष्ठान एक साथ करने के लिए भगवान कह रहे हैं, तो प्रश्न ही नहीं बनता है। इसलिए अर्जुन के प्रश्न से ही निश्चय होता है कि एक समय में दोनों अनुष्ठित नहीं हो सकते हैं, या तो कर्म करो या तो ज्ञान अनुष्ठान करो। परंतु यहां जो कह रहे हैं, कर्मनिष्ठा उपाय से प्राप्त होने वाली ज्ञान निष्ठा स्वतंत्र है, पुरुषार्थ के हेतु है, वो किसी की अपेक्षा नहीं करता है। पुरुषार्थ के हेतु रूप से ज्ञान निष्ठा किसी की अपेक्षा नहीं करती है। इस अर्थों को प्रदर्शन करते हुए भगवान बतला रहे हैं, न कर्मणा मनारंभा नष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कर्मों का अनुष्ठान न करने पर, कर्मणाम अनारंभात, कर्मों का कौन सा कर्म है, ये खाना पीना कर्म नहीं समझना चाहिए। यज्ञ दान तप विशेष रूप से जो वैदिक कर्म है, स्मार्त कर्म है, जो विहित कर्म है, इन कर्मों का आरंभ न करने से पुरुष नैष्कर्म्यम स्नुते, नैष्कर्म्य अर्थात मोक्ष, निष्क्रिय आत्मस्वरूपेण एवं अवस्थानम, ये जो मोक्ष स्थिति है इसको प्राप्त नहीं करता है। न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, च का अर्थ और संन्यासनादेव, केवल संन्यास कर देने से ही, चलो भाई कर्म का आरंभ न करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, और कर्मों का त्याग करने से भी सिद्धिम न समधिगच्छति, केवल कर्मों का त्याग करना मात्र से ही सिद्धि का अर्थ यहां भी समझना चाहिए, मोक्ष को नहीं प्राप्त करता है। कर्मों का आरंभ न करने से मोक्ष नहीं मिलता है, और कर्मों का त्याग कर देने पर यदि ज्ञान नहीं हुआ तो भी मोक्ष नहीं मिलता है। त्याग मात्र से नहीं बनेगा, बनेगा तो आत्म साक्षात्कार से। कि किस कारण से कर्म संन्यास मात्र से ही केवल से ज्ञान रहित केवल कर्मों का त्याग कर दिया परंतु ज्ञान नहीं हुआ, उससे मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। कारण क्या है? इस हेतु की आकांक्षा है। ये जो चतुर्थ नंबर श्लोक है इनने तो यही कह दिया कि कर्मों का आरंभ न करने से मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है, केवल कर्मों का संन्यास मात्र से भी, केवल कर्मों का संन्यास कर देने से पर ही ये भी प्राप्त मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है। तो प्रश्न होता है कि कर्मों का त्याग कर दिया परंतु ज्ञान नहीं हुआ, तो ज्ञान रहित कर्म संन्यास से मोक्ष क्यों प्राप्त नहीं होता है? इस हेतु की आकांक्षा होने पर भगवान आगे श्लोक में बतला रहे हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यह कर्म सर्व प्रकृतिजैर गुण ही। बोलते हैं अर्जुन, ऊपर से समझना कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी अकर्मकृत कर्म किए बिना ऐसा नहीं रहता है। कहते हैं कश्चित कोई भी, ही का अर्थ क्योंकि क्षणम अपि एक क्षण भी, जातु माने कदाचित, कश्चित कोई
कोई भी अकर्मकृत होकर न तिष्ठति, नहीं रहता है, कुछ ना कुछ कर्म उसमें होता है। शंकरानंद जी महाराज ने लिखा है कि सुषुप्ति अवस्था को छोड़ना, सुषुप्ति अवस्था को छोड़ करके जागृत और स्वप्न अवस्था में, इन दोनों अवस्थाओं में ये जो है कोई भी प्राणी, यहां कह रहे हैं कार्यते वशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर गुण ही। सर्वः माने प्राणी समुदाय ही का अर्थ, क्योंकि अथवा एवं अर्थ में ले सकते, सर्वः सभी प्राणी, प्राणी समुदाय, प्रकृतिजैर गुण ही, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों के द्वारा अवशः परतंत्र हुआ कर्म कार्यते। सब प्राणी समुदाय प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों के द्वारा परतंत्र होकर के कर्म कार्यते, कर्मणि प्रवर्तते, प्राणी समुदाय कर्म में प्रवृत्त होता है। तो वो अंदर कोई विचार चल रहा है, आप चुपचाप बैठे, हम करे, मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन मन से चिंतन चल रहा है कि मेरा वहां इन्होंने अपमान कर दिया, मैं उसको देख लूंगा। ये जो विचार चल रहा है, अब ये कर्म हो रहा है। अथवा वाणी से हम कुछ बोल रहे हैं, ये भी कर्म हो रहा है। एक क्षण व्यक्ति भी स्वप्न जागृत अवस्था में बिना कर्म किए नहीं रहता है, कर्म करने वाला ही है। तो ऐसी स्थिति में कर्म जब कर रहा है, तब फिर कर्म इंद्रियों के द्वारा सत्कर्म करना चाहिए। फिर अरे भाई, सत्संग नहीं सुनेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, तो आलस्य प्रमाद से हमारा जीवन चला जाएगा, क्योंकि एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रहता है। तो कुछ ना कुछ कर्म होगा। जब सत्कर्म नहीं होगा तो असत्कर्म होगा। तो असत्कर्म हमको संसार में और उलझाएगा, और सत्कर्म, देखो एक चाकू है, हाँ, और नाई के पास में चाकू है, कैंची है, हम आंख बंद करके उनको दिखा देते हैं कि वो सेव कर लेता है, क्षौर कर्म करता है। और वही अस्त्र यदि बदमाश के हाथ में रहे तो उसको देख करके भय होता है। एक असत पुरुष के पास में, एक सत्पुरुष के पास में। इसी प्रकार हमारा कर्म यदि सत रहेगा, वही कर्म सत्कर्म होगा तो संसार से उठाएगा, और असत कर्म हो जाएगा, कर्म के पहले असत हो जाएगा तो संसार में और डुबाएगा, उलझाएगा। इसीलिए भगवान उसकी निंदा करते हैं कि जो कर्मों का परित्याग तो कर देते हैं, लेकिन विषयों का चिंतन मन ही मन करते रहते हैं, वो मिथ्याचारी है, वो पापाचारी है। इसको सरल भाषा में और कहेंगे, वो उसको ढोंगी कहा जाता है, पाखंडी कहा जाता है। यही भगवान कह रहे हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। समय हो गया है, लेकिन इस श्लोक को हम कर लें। तो जो अनात्मज्ञ है, परंतु जो अज्ञानी है और विहित कर्म प्रारंभ नहीं करता है, वो असत, वो ठीक नहीं है। यह माने जो व्यक्ति यह आगे पड़ा हुआ विमूढ़ आत्मा, उसके साथ में संबंध करना। यह विमूढ़ आत्मा, जो अविवेकी विमूढ़ अंतःकरण वाला, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रिय हाथ पैर आदि को संयम करके, इंद्रियार्थान इंद्रियों के विषयों को मनसा स्मरण आस्ते, मन से स्मरण करता हुआ, चिंतन करता हुआ रहता है, स मिथ्याचारः उच्यते, वो मिथ्याचार, पापाचार, पापी कहा जाता है। फिर सदाचारी कौन है? बोल, जो इंद्रियों को संयम करके, ज्ञान इंद्रियों को संयम करके, कर्म इंद्रियों के द्वारा विहित कर्म का अनुष्ठान करता है, वो पापाचारी से श्रेष्ठ है। इसलिए अज्ञानी को कर्मों का आरंभ करना चाहिए, विहित कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, ये तात्पर्यार्थ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय।